हेलो साथियों, स्वागत है आपका पीएस एकेडमी 11-19 में। आप सभी को मेरा राम राम और मेरा नमस्ते। टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 4 है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए तथा बी अलग अलग काम करते हैं। एक काम को क्रमशः 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक काम आरंभ करें और उसके बाद दोनों बारी बारी से करें, एक एक दिन छोड़कर काम करें, तो मिलकर कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा। तो ये क्वेश्चन बारी बारी वाला है। ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा तो आपको बताते हैं। देखो, पहले तो एलसीएम ही लेना है आपको। तो ए कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। और जो बी है, बी कितने दिन में करता है? बी करता है 15 दिन में। तो एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया आपका 60। तो 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। फिर क्या होता है कि एक एक दिन, पहले दिन कार्य कौन करता है? ए करता है। ठीक है, फिर दूसरे दिन कार्य कौन करता है? बी करता है। फिर तीसरे दिन क्या होता है? कार्य फिर ए करता है। फिर चौथे दिन क्या होता है? फिर कार्य बी करता है। तो कार्य ऐसे चलता है। तो पहले दिन ए कार्य कितना करेगा? 5। फिर दूसरे दिन बी करता है 4। फिर तीसरे दिन कार्य करेगा ए, फिर करेगा वो 5। तो ऐसे क्या होता है कि 2 दिन में कार्य आपका कितना होता है? 2 दिन में कार्य होता है 9। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? 2 दिन में कार्य कितना होता है? 9 होता है। तो आपको ऐसे ना लिखकर आप ऐसे लिखिए, 2 दिन में कार्य कितना होता है? 9 होता है। अब आप क्या करिए कि इस 9 का भाग आप इसमें 60 में दो। मतलब आपको यहाँ पर 60 बनाना है। इस जगह पर 9 की जगह 60 बनाना है। तो पहले आप क्या करिए कि 9 का भाग 60 में दो। कितनी बार जाएगा? ज़्यादा बार नहीं जाना चाहिए, कम बार जाए तो ठीक है। तो 9 का 54, 6 बार गया। तो 6 का इंटू यहाँ पर करवा लो 9 के पास, और 6 का इंटू 2 में भी होगा, 2 दिन में भी होगा। तो यहाँ पर कितने दिन आ जाएंगे? 12 दिन आ जाएंगे, और यहाँ पर 54 आ जाएगा। तो काम कितना हुआ है? अभी 54 काम हुआ है, लेकिन बचा कितना है? जब 60 में आप 54 को माइनस करेंगे तो काम अभी 6 बचा है। ठीक है, अब बारी किसकी आएगी? ए की बारी आएगी, क्योंकि बी तो कर चुका। अब बारी आएगी ए की। तो काम बचा है 6, लेकिन ए जो करता है वो कितना करता है? 5 काम करता है। तो एक दिन में ए कार्य करेगा 5। अब काम कितना बचा? 1 काम बचा, क्योंकि 6 काम बचा था, 5 कर लिया, 5 ए ने कर लिया है। तो अब काम बचा 1। काम कितना बचा है? 1। तो 1 काम वो कौन करेगा? ए की बारी तो हो गई, अब बी की बारी आएगी। तो बी की बारी जब आएगी तो 1/4, 1 में भाग 4 का देंगे तो ये दिन आ जाएगा। 1 में 4 का भाग देंगे, ये दिन आ जाएगा। तो देखो कितने दिन हो गए। तो 12 दिन ये हो गए और 1 दिन ये हो गया। तो 13 दिन यहाँ हो गए और 1/4 दिन यहाँ हो गए। तो 13 सही 1/4 दिन, ये आंसर आ जाएगा। 13 सही 1/4 दिन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी अलग अलग काम करते हैं। एक काम को क्रमशः 15 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए काम आरंभ करे, उसके बाद दोनों बारी बारी से काम करें, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य समाप्त कर देंगे। सेम क्वेश्चन है, देखो कैसे। ए जो है वो कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है, 15 दिन में। और बी जो है वो करता है 20 दिन में। इनका एलसीएम कितना आ गया? 60। 15 चौको 60, 20 दिया 60। तो आप क्या करिए, 2 दिन मान लो, क्योंकि पहले ए करेगा फिर बी करेगा। तो 2 दिन में कार्य कितना होता है? 7। 4 3 7। तो 2 दिन में कार्य हो रहा है 7। तो 2 दिन ऐसे लिख लो, जैसे पहले लिखा था वैसे अब भी लिख लो। तो 2 दिन बराबर 7। तो 2 दिन में कार्य हो रहा है 7, लेकिन आपको कार्य करना कितना है? आपको कार्य कर रहा है 60। आपको कार्य कितना करना है? 60 कार्य करना है। तो 7 का भाग आप 60 में दे दीजिए। 7 का भाग आप जब 60 में देंगे, 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 8 56, 8 बार गया। तो 8 का इंटू आप यहाँ करवा लो 7 में, और 8 का इंटू आपको 2 में भी करना पड़ेगा। तो 8 दूनी 16, 16 दिन यहाँ पर हो गए, और 8 से 56 दिन यहाँ पर हो गए। 56 दिन नहीं, 56 काम हो गया। ठीक,
तो जब 56 काम हो गया, लेकिन काम कितना था, 60 था, तो 60 से जब 56 को माइनस करेंगे तो काम बचेगा आपका 4 काम बचा। इस 4 काम को कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि बी तो कर चुका, तो ए करेगा। ए का भाग जब 4 में देंगे तो कितने दिन आ जाएंगे, 1 दिन आ गया, तो 1 दिन यहाँ लगा, तो टोटल दिन कितने हो गए, 17 दिन। तो 17 आपका आंसर आ जाएगा, 17 दिन आपका आंसर आ जाएगा। अब नंबर 3 देखते हैं। ए बी सी क्रमशः किसी काम को 15, 20, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए से शुरू किया जाए और अंत तक ए लगा रहे, परंतु बी और सी बारी बारी काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो क्या कह रहा है, पहले से समझ लेते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि ए जो है शुरू से अंत तक लगा रहता है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, मतलब ए लगातार काम करता है। लेकिन फिर क्या कह रहा है कि जो बी है वो पहले ए के साथ आ जाता है, फिर ए के साथ सी आ जाएगा, फिर ए के साथ बी आ जाएगा, मतलब ये बारी बारी से आते हैं। बी और सी क्या करते हैं, बारी बारी से आते हैं। अब आपको समझ में आ गया हो कैसे करना है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और लगाते हैं। देखो ए काम कर रहा है 15 दिन में और बी काम कर रहा है 20 दिन में, और सी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। एलसीएम कितना आ गया, 60। 15 चौको 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, तो 2 दिन में काम कितना हो रहा है, 2 दिन में ही तो होगा। देखो एक बार क्या होता है ए बी करते हैं, फिर दूसरे दिन क्या होता है कि ए सी करते हैं, फिर तीसरे दिन क्या होता है ए बी फिर करते हैं, तो मतलब 2 दिन करते हैं, 2 दिन का गैप है। तो 2 दिन बराबर कितना कार्य करते हैं, पहले ए और बी आ जाते हैं, यहाँ लिख लो ए प्लस बी आते हैं, फिर इसके बाद क्या होता है ए प्लस सी आते हैं। तो ए प्लस बी कितना करते हैं, 4 3 7 1 दिन में, और फिर क्या होता है ए और सी कितना करते हैं, 4 2 6, मतलब 2 दिन में कार्य होता है 13। 2 दिन में कार्य 13 होता है। इस 13 का भाग अब 60 में दो, मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 13 बचे 65 आप नहीं कर सकते, उससे कम रखो, 52 हो जाएगा, 13 चौको 52, तो 4 का इंटू यहाँ पर करवा दो, और 4 का इंटू 2 दिन में भी होगा, तो 8 दिन यहाँ हो जाएंगे, 4 दूनी 8, 8 दिन यहाँ और 52 यहाँ पर, ठीक, 4 दूनी 8 दिन यहाँ पर और 52 यहाँ पर हो गया काम, वर्क हो गया, ठीक है। अब 52 को जब 60 से माइनस करवाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और इस 8 को कौन करेगा, ए प्लस बी करेगा। अब इनकी बारी आएगी, तो जब 7 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो 1 दिन यहाँ पर हो गया, 1 दिन यहाँ पर हो गया। अब बचा कितना है, अब बचा है कार्य 1, क्योंकि 7 तो कर लिया है ए प्लस बी ने। अब बारी आएगी ए प्लस सी की, तो इस 1 में भाग जब 1 में जब 6 का भाग देंगे तो 1/6 दिन आ जाएगा, तो टोटल दिन कितने हो गए, 9 सही 1/6 दिन, तो 9 सही 1/6 दिन आ जाएगा आंसर। अब नंबर 4 देखते हैं। ये जो काम छोड़कर चले जाते हैं, इतने दिन में काम होता है, वो वाला क्वेश्चन है। एक ठेकेदार 12 किलोमीटर लंबी नहर 350 दिनों में खोदने के लिए 45 आदमियों को काम पर लगाता है। 200 दिन बाद वह पाता है कि नहर का केवल 4.5 किलोमीटर ही पूरा हो पाया है। काम को समय पर पूरा करने के लिए उसे और कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी या फिर काम पर लगाना होगा। तो क्या होता है, पहले ये लाइन को भी अब भूल जाइए, ये लाइन यहाँ से अभी भूल जाइए। सबसे पहले देखिए, पहले 45 आदमियों को काम पर लगाया, कितने 45 आदमियों को काम पर लगाया और 200 दिन तक काम किया, और काम कितना हुआ है 4.5। फिर क्या होता है कि यहाँ पर बोल रहा है 4.5 हुआ है, लेकिन काम समय पर करना है, तो 12 में जब आप 4.5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, टोटल जो वर्क है 12 किलोमीटर है, लेकिन हुआ कितना है 4.5 हुआ है, तो 7.5 बचेगा। और दिन कितने बचे हैं 150, 350 में जब 200 दिन माइनस करेंगे तो 150 दिन बचेंगे, और यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लो,
यहाँ से दशमलव खत्म, ऊपर 0 गया, यहाँ पर दशमलव खत्म तो ऊपर 0 गया। 75 दूनी 150, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 45 से 45 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा 100। x का मान 100 आ गया। लेकिन ये पूछ रहा है कि और कितने आदमी चाहिए, तो ये पहले 45 आदमी थे लेकिन अब 100 हो गए हैं, तो जब 100 से 45 को माइनस करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। 55 आंसर है। अब नंबर 5 देखते हैं। किसी जगह पर 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिनों का भोजन पर्याप्त है। 28 दिन बाद 280 व्यक्ति जगह छोड़कर चले गए। बचा हुआ भोजन बचे व्यक्तियों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? क्या होता था पहले कि 400 व्यक्ति थे, उनके लिए 31 दिन का भोजन था, लेकिन इसके बाद क्या होता है 28 दिन तक तो उन्होंने खाया। फिर इसके बाद क्या होता है कि 280 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। अगर वो ना जाते तो 3 दिन भोजन और चलता, तो 400 व्यक्ति 3 दिन भोजन और खा सकते थे, क्योंकि 28 दिन तक खाया। खाना कितने दिन तक था? 31 दिन तक। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि 200 व्यक्ति जगह छोड़कर चले जाते हैं, तो 400 में जब 280 जगह छोड़कर चले जाएंगे तो कितने व्यक्ति बचेंगे? 120 बचेंगे। अब ये पूछ रहा है कि इनके लिए कितने दिन का भोजन होगा? अब ये 120 का, तो अब यहाँ x का मान निकालेंगे, कैंसिल करवा लो। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 चौको 12 हो गया, और 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा 10। 10 बराबर x बराबर 10 आ गया, 10 आंसर आ गया। अब नंबर 6, एक काम कुछ लोगों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता है, किंतु 10 लोगों की अनुपस्थिति के कारण वह 110 दिनों में पूरा हो गया। प्रारंभ में कितने लोग काम पर लगाए जाएं? ये पूछ रहा है। देखो 100 दिनों में एक काम को कुछ लोगों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता है, तो लोग मान लो m है, और कितने दिनों में कर सकते हैं? 100 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि किंतु 10 लोग की अनुपस्थिति के कारण m-10, तो 10 लोगों की जब अनुपस्थिति होती है तो काम वो 110 दिनों में पूरा हो पाता है। अब ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो यहाँ पर इंटू करवा लो। 10m बराबर 11m माइनस 110m। जब इधर हम 10 को ले जाएंगे, 10 इधर प्लस में है, 10 तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो m बचेगा, m बराबर 110। इधर जब ये 110 प्लस में आ जाए, ये माइनस में आएगा तो इधर प्लस में हो जाएगा 75 में, तो m बराबर 110 आ गया, और 110 ही आंसर है। अब आते हैं नंबर 7। एक सैनिक कैंप में 500 सैनिकों के लिए 24 दिनों का भोजन था। 300 सैनिकों के और आ जाने से कितने दिन तक भोजन चलेगा? देखो 500 सैनिक थे, उनके लिए जो भोजन था वो 24 दिनों के लिए था, लेकिन क्या होता है कि 300 सैनिक और आ जाते हैं। 500 तो पहले ही थे, 300 और आ गए तो कितने हो गए? 800 सैनिक हो गए। तो अब ये भोजन कितने दिन तक चलेगा? तो यहाँ से x की मान निकाल लेते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 3 24, 3 5 15, तो 15 दिन और चलेगा। 15 दिन तक चलेगा भोजन, ये 24 दिन का भोजन 15 दिन तक चलेगा। 40 व्यक्ति एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। काम कितने दिन में पूरा होगा? तो देखो टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं। जब दिनों में व्यक्ति की संख्या गुणा करेंगे तो फिर टोटल वर्क आ जाएगा। देखो कैसे, टोटल वर्क कितना हुआ? 40 × 30 बराबर 1200। कितना? 1200 हो गया। ठीक, टोटल वर्क हो गया। फिर क्या कह रहा है कि साथ मिलकर इन्होंने काम करना शुरू किया। 40 व्यक्तियों ने जब साथ मिलकर काम करना शुरू किया, प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर जाते हैं। पहले तो 40 आदमी लगे रहे, और कितने दिन तक? 10 दिन तक। तो यहाँ पर काम कितना किया इन्होंने? 400 किया। 400 काम यहाँ पर किया। फिर क्या होता है कि 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो 40 आदमी पहले थे, अब 5 छोड़कर चले गए, तो कितने बचे? 35 आदमी बचे। ये भी 10 दिन तक काम करते हैं। 350 यहाँ हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है? फिर 5 आदमी काम छोड़कर चले गए, अब कितना बचा? 30।
इंटू 10 बराबर 300। यहाँ पर आपको ऐड करके भी चलना है कि कितना काम हुआ, ज़्यादा नहीं करना है। पहले ऐड कर लेते हैं कितना हुआ। 0 का 0 हो गया, अब 5 का 5 हो गया, और 3 दूनी 6, 6 6 4 10। तो यहाँ पर 1050 काम हो गया है, 1050 काम हो गया है। 30 आदमी थे, अब फिर 5 छोड़कर चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 25। लेकिन अगर हम 25 में 10 का इंटू करवाएंगे तो 250 हो जाएगा, और 250 को जब हम 1050 में ऐड करेंगे तो ज़्यादा जाता है, तो 1300 बार हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि 1050 को 1200 से माइनस कर दो तो कितना आएगा? यहाँ पर 150 आ जाएगा। इस 150 में 25 का भाग दे दो, ये 25 बचा था, ये जो व्यक्ति थे, कितनी बार जाएगा? 25 छक्का 150, 6 बार गया, 6 दिन आ गए ये, और 10 दिन ये हो गए, 10 दिन ये हो गए, 10 दिन ये हो गए, 30 दिन यहाँ हो गए और 6 दिन यहाँ हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 36 दिन हो गए, टोटल 36 दिन हो गए। ए तथा बी अलग अलग काम करते हैं, एक काम को क्रमशः 9 तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक काम आरंभ करें और उसके बाद दोनों बारी बारी से काम करें, दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना है तो इस चैनल के अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, तो वहाँ से मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, बाय बाय।